नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। शराब घोटाला मामले को लेकर के ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल से पहले अब बीआरएस नेता के कविता को ईडी ने समन भेजा है और शराब घोटाला मामले में के कविता को आज ही ईडी के दफ्तर हाजिर होने का आदेश दिया गया है। अब इसको लेकर के बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी नेता आरपी सिंह ने बड़ा हमला बोला है और उनका कहना है कि के कविता जो है वो अरविंद केजरीवाल की ओर से साउथ की लॉबी को लेकर के डील करती थी और विजय नायर का नाम लेते हुए भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। एक बार सुनिए बीजेपी के नेता आरपी सिंह क्या कह रहे हैं। वो मामला अभी भी चल रहा है और उसमें उनका मामला है। जो विटनेसेस हैं उन्होंने कहा, गवाही दी है ऐसी कि उनका हाथ था, जो सदन लॉबी थी उसको वो लीड कर रही थी, डील कर रही थी और इसका जवाब उनको ईडी को देना पड़ेगा डिटेल्स के साथ। ये बहुत गंभीर है क्योंकि जो सदन लॉबी थी उनको रिप्रेजेंट कर रही थी और विजय नायर उसका कंड्यूट था और के कविता भी उसमें इन्वॉल्व थी। ये जानकारी सबको है और उसके आधार पर ही ईडी ने नोटिस दिया है। यहाँ पर होटल बुरा में मीटिंग भी हुई है। अब उसकी जैसे जैसे जानकारियां आएंगी और जो जो तथ्य ईडी के सामने है उनके सामने पेश करेंगे। आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में बीआरएस नेता के कविता को नए दौर से पूछताछ के लिए तलब किया है। सूत्रों ने बताया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की 45 वर्षीय बेटी कविता को मंगलवार को ही दिल्ली में जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि ये जानकारी भी है कि वो एजेंसी के सामने पेश ना हो। ऐसा इसलिए कि ताजा समन मिलने के बाद के कविता ने एक ईमेल के माध्यम से जांच अधिकारी को इस बारे में अपना निर्णय बता दिया है। दरअसल तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता के वकील नितेश राणा ने पीटीआई भाषा को यह बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें यह कहा गया है कि ईडी इस मामले में के कविता को तलब नहीं कर सकती है। ईडी सूत्रों ने कहा है कि बीआरएस नेता को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी राहत मिली थी जो कि अब मान्य नहीं है। यानी कि ईडी ने पूरी तरीके से कानून को ध्यान में रखते हुए यह समन भेजा है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को भी बकायदा ईडी के द्वारा चौथी बार समन जारी किया गया है जिसके तहत 18 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर हाजिर होने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल के कविता के 3 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था और केंद्रीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत उनका बयान भी दर्ज किया था। बीआरएस की विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी कविता ने अतीत में कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और आरोप लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में पिछले दरवाजे से प्रवेश हासिल करना चाहती है। यानी कि सेम वही आरोप के कविता ने भी बीजेपी पर लगाया, मोदी सरकार पर लगाया, जो कि तमाम विरोधी की जो पार्टियां है वो लगाती है जब उन पर जांच एजेंसियों का छापा पड़ता है, शिकंजा कसता है। लगातार विपक्ष की पार्टियां यही कहती हैं कि जांच एजेंसी, फिर चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, इनका उपयोग बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए करती है ताकि विपक्ष पर दबाव बनाया जा सके और उन्हें चुनाव में हराया जा सके। आपको बता दें कि हाल ही में ईडी ने दिल्ली के आबकारी नीति मामले में दिल्ली के ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन जारी किया है। 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, लेकिन पिछली बार कविता ईडी के सामने पेश हुई थी तो ये समझा जाता है कि उनका सामना हैदराबाद के व्यवसायी और मामले के आरोपी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों से करवाया गया था, जिसके कथित तौर पर कविता साथ करीबी संबंध भी हैं। ईडी ने कहा था कि पिल्लई ने कविता और अन्य से जुड़े एक कथित शराब कार्टेल यानी कि साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया था, जिसने 2020-2021 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी के बाजार में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। बता दें कि ईडी के मुताबिक साउथ ग्रुप में शरत रेड्डी, जो कि अरबिंदो फार्मा के पूर्व प्रबंधक हैं, और इसी के साथ ही मंगुटा
श्रीनिवासुलु रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश में ओंगोल लोकसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस के सांसद हैं, उनके बेटे राघव मंगुटा, कविता और अन्य लोग शामिल हैं। बता दें कि ईडी ने पिल्लई के हिरासत कागजात में यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने मामले में कविता के बेनामी निवेश का प्रतिनिधित्व किया। इस मामले में कविता से केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई ने भी पूछताछ की थी और इसी के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी पूरी तरीके से सीबीआई की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मामला दर्ज कर चुकी है और अब इसी मामले में के कविता को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 3 बार बकायदा ईडी के द्वारा समन जारी किया गया था, लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल ने यह बहाना बनाया कि वो विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं, कभी उन्होंने ये कहा कि वो विपक्षना के लिए जा रहे हैं, तो कभी उन्होंने ये कहा कि वो अब लोकसभा चुनाव का प्रचार करेंगे और ये जो समन है वो ऐसे टाइम पर उन्हें दिया जा रहा है जब वो ऑलरेडी प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताया, गैर कानूनी बताया और उनका कहना यह भी है ईडी स्पष्ट करे कि आखिर अरविंद केजरीवाल को किस हक के तहत और किस पद के तहत यह समन जारी किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से कही जा रही है। तो वहीं अगर हम उन्हीं की पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके नेताओं को यह डर सता रहा है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शराब घोटाला मामले में होगी, जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की हुई है। क्योंकि अगर बात करें तो इन दोनों ही नेता इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और इनकी जमानत फिलहाल नहीं हो पा रही है। इन्होंने हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है, लेकिन अभी तक इन दोनों ही कोर्ट से इन्हें कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि जो ईडी पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुला रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुला रही है कि जब अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर जाएंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और बाकायदा देखने को मिला था कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की ओर से एक कैंपेन भी चलाया गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी का यह कहना था कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, इसके बावजूद वो दिल्ली के सीएम बने रहेंगे और जब वो जेल में चले जाएंगे तब भी जेल से ही वो सीएम की कमान संभाले रहेंगे। और बाकायदा इसको लेकर के उन्होंने जनमत संग्रह भी करवाया था। लेकिन यहां पर यह बात गौर करने वाली है कि जब ईडी जो है मात्र पूछताछ के लिए ही अरविंद केजरीवाल को बुला रही है, अगर ईडी के पास ये हक है कि वो किसी को गिरफ्तार कर सकती है तो वो बाकायदा जा करके अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर लेगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार माहौल बना रही है, ये चीजें दर्शाती है कि शराब घोटाला मामले को लेकर के पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी डरी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, इस चीज को लेकर के दिल्ली बीजेपी भी लगातार हमलावर है। बांसुरी स्वराज हो या फिर तमाम बीजेपी के नेता हो, इनका कहना यही है कि अगर अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं तो उन्हें बाकायदा जा करके ईडी की जांच में सहयोग करना चाहिए, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनका कहना यह है कि ये जो पूरा शराब घोटाला मामला है ये बीजेपी के द्वारा किया गया है, क्योंकि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है। अगर घोटाला हुआ होता तो इसकी रकम आखिर कहां गई है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो सबसे कट्टर ईमानदार नेता है, उनसे ज्यादा कट्टर ईमानदार इस दुनिया में कोई नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।